गजाननं भूतगणादिसेवितं भक्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं लोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीवरदायन श्रीमाधवाभ्ये नमः। आइए आज हम मंगल ग्रह के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है, अक्सर जो है देखने को मिलता है कि कोई न कोई बीमारी जो बहुत जटिल हो जाती है, जो कि समझ में नहीं आता है। तो आइए हम उस रोग को बता रहे हैं कि मंगल ग्रह के उत्पन्न द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम बता रहे हैं कि मंगल के अनिष्ट होने पे, मंगल यदि नीच का है और पाप ग्रहों के जैसे कि शनि, राहु 1 2 3 4 5 और सूर्य ही हो गए। मंगल जो है बाल्यावस्था का है या मृतावस्था का है या वृद्धावस्था का है। तो यदि कहते हैं कि यदि मंगल आपके शरीर में, घर में, परिवार में किसी को रक्त विकार संबंधी, जैसे रक्त विकार जो है फोड़े फुंसी होता है, रक्त जो में कमी जब खराबी आती है तो फोड़ी फुंसे ज़्यादा आते होते हैं। रक्त विकार, फोड़े फुंसी, दाद खाज, खुजली, सूजन, चोट, रक्त का स्राव, रक्त का ज़्यादा बहना, कुष्ठ, ज्वर माने बुखार, वात पित्त, वात अपित्त प्रकार ये बहुत ज्यादा बढ़ता है। मंदाग्नि, महामारी जन्य रोग, महामारी जो है एक परेशानी जो आई एक गई, एक आई एक गई, अचानक ये महामारी ही होता है। अचानक हो गया, परेशान हो गए। महामारी जन्य रोग, दुर्घटना जन्य रोग, रास्ते में जा रहे हैं अचानक एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ न कुछ हो ही रहा है। जन्य रोग, गुप्त रोग, अग्निदाह, शरीर में जलन होना खूब, और अंडकोश में वृद्धि माने अंडकोश का बढ़ जाना, जल भर जाना, शल्य क्रिया जैसे रोग उत्पन्न द्वारा आप परेशान रहते हैं तो आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यदि इन रोगों के द्वारा आप परेशान हैं तो यह सामान्य समझ लीजिए कि मंगल ग्रह मेरा खराब है। जन्म कुंडली में, ऐसे नहीं गोचर में नहीं, राशि से बदल खराब चल रहा है, जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में तो आपको समझना होगा कि जो परेशानी हो रही है तो यह मंगल के जन्म कुंडली के में मंगल खराब के होने से ही यह रोग उत्पन्न होता है। इसकी शांति के लिए यदि आप चाहते हैं कि रोग जो है ठीक हो जाए, परेशानी न हो, तो आपको मंगल ग्रह की वैदिक मंत्र ओम अग्नि मूर्धा दिवः ककुत्पते पृथिव्याम अय्मा अपागुम रेदागुम सृजनवती ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का, वैदिक मंत्र का जप करवा करके हवन करा दीजिए, जिससे मंगल ग्रह के द्वारा जो रोग उत्पन्न हो रहा है उसमें जो है आराम मिलेगा और धीरे धीरे वह पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा लेकिन हाँ आराम रहेगा, और प्रभु की कृपा हुई तो वह भी जड़ से भी समाप्त हो जाएगा रोग। यदि आपके पास में ऐसी समस्या है तो, और आपके पास वैदिक ब्राह्मण की व्यवस्था है तो आप उस वैदिक ब्राह्मण से करवा करके हवन करा दीजिए। यदि वैदिक ब्राह्मण की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो स्क्रीन पे दिए हुए जो है नंबर पे आप जो है लेकर के कॉल कर सकते हैं
आपके यहाँ ब्राह्मणों के लिए जितने की पूरी व्यवस्था रहती है। और आज मंगल ग्रह के अनिष्टता के बारे में जो बताया है, अब कहते हैं मंगल इतना ही है। अब यहीं पे अगर बुध हो गए, शुक्र हो गए, तो अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव जितना इस पर पड़ जाएगा तो उसमें यह नहीं कि जड़ से परेशान किए रहेगा, कुछ न कुछ आराम देगा। क्योंकि शुभ का जैसे कोई मीठा चीज बन गया, उसमें तीखी की जड़ पर तीखी कितनी बड़ी है, बनी सब्जी पड़ गई, उसमें कुछ गुड़ खा लिया, डाल दिया तो मीठा हो जाता है और खाने के योग्य हो जाती है। तो उसी तरह अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव मंगल पर पड़ेगा तो उसके जो है अनिष्टता में, रोग में कुछ राहत रहेगी, होती है। आज मंगल के ग्रह के द्वारा उत्पन्न रोग के बारे में जो बताया, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।